इधर देख लो एक बार, वोल्ट मीटर का भी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह का लॉजिक वोल्ट मीटर बनाने में भी काम करते हैं। ठीक है, कैसे बनता है ये देख लीजिए। वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, वहां एमीटर में सीरीज में, सॉरी पैरेलल में आरएस लगाए। क्यों लगाए पैरेलल में, क्योंकि आपको छोटा चाहिए। यहां पे क्या करेंगे वोल्ट मीटर में, ध्यान दो, ये जो वोल्ट मीटर है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर ये है कहानी। गैल्वेनोमीटर और उसके साथ सीरीज में एक आरएस। ठीक है, आर एस, ध्यान दो यहां भी शंट रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वहां पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यहां सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इधर ध्यान दो, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं एंड आर एस हैज वेरी हाई वैल्यू, बहुत हाई वैल्यू है आर एस का। वोल्ट मीटर बनाने में हम लोग सीरीज में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर खुद किस में लगता है, पैरेलल में। एमीटर बनाने में पैरेलल में लगता है, लगाते हैं शंट, और खुद लगता है सीरीज में। इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, बेसिक फार्मूला एमीटर का ये था, ये एक्सप्रेशन बहुत मायने रखता है। सेम इसी तरह का आएगा वोल्ट मीटर में, कैसे देख लो। अब बताओ देख के वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा, इतना सीरीज में है, इसमें करंट जा रहा है आईवी। वोल्ट मीटर में कुछ ना कुछ तो करंट जाएगा ही जाएगा, आईवी। ओके, IV is current in voltmeter। तो बताओ देख के विच इज इक्वल टू IG, क्योंकि वो चीज गैल्वेनोमीटर में भी तो इंटर कर रहा है, यहां वो नहीं था। एमीटर में जो करंट जाना था उसका एक पार्ट जाता था गैल्वेनोमीटर में, यहां टोटल जा रहा है। ठीक है, ओके, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर कितना होगा। IV इंटू RV होगा। ठीक है, और IV का वैल्यू IG इंटू RV का वैल्यू RG प्लस RS। दिस इज रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यही होना चाहिए। यानी V इक्वल टू मिला IG टाइम्स RG प्लस RS। ये पॉइंट मिला हम लोग को, याद रखने लायक। जैसे वहां पे मिला वैसे ये मिला। क्लियर है, ओके। ये खुद प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये है कांस्टेंट, तो अल्टीमेटली ये खुद प्रोपोर्शनल टू, मतलब सेम डिफ्लेक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं वोल्ट मीटर के रीडिंग के लिए। कैसे यहां यूज किए, न्यू तरीके से कैलिब्रेट करके यूज किए। ठीक है, न्यू तरीके से कैलिब्रेट करके यूज किए, तो यहां पे भी न्यू कैलिब्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे कैलिब्रेशन, देखो मान लेते हैं IG का वैल्यू, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2 मिली एम्पियर, एक एग्जांपल लिए, और आपको दिखाना है वोल्ट में, ध्यान रहे मेजर होना है करंट IG और दिखाना है वोल्ट। तो कैसे करेंगे ये देख लो, RG प्लस RS का वैल्यू मान लेते हैं 1000 है, एक एग्जांपल। RS इतना ज्यादा है कि 1000 है, यहां RS इतना कम था कि 1000, क्योंकि वो नीचे में है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो बताओ यहां से V का वैल्यू कितना होगा, 2 वोल्ट होगा क्या, मल्टीप्लाई करेंगे, जा रहा है 2 मिली एम्पियर और दिखाना है 2 वोल्ट, क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में है, वही 5 डिग्री घुमा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नए तरीके से कैलिब्रेट कर लेंगे, यहां पे भी
बिल्कुल उसी तरीके से कैलिब्रेट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, ये था, मान लेते हैं 5 डिग्री घुमा और ये 2 मिली एम्पियर पहले दिखा रहा था अर्लियर, ठीक है, ओल्ड कैलिब्रेशन में। तो न्यू कैलिब्रेट क्या करेंगे इसको बताओ, इसमें क्या करेंगे, ये 2 वोल्ट होना चाहिए वही डिफ्लेक्शन पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे यहां पे क्या कर रहे हैं न्यू, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसमें जो भी कैलिब्रेटेड है उसमें मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई करके चिपका दे रहे हैं। वहां भी 1000 मल्टीप्लाई किए लेकिन एम्पियर लिखे, यहां 1000 मल्टीप्लाई करके वोल्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 न्यू कैलिब्रेट, मल्टीप्लाइड बाय 1000 विथ वोल्ट, विथ न्यू यूनिट वोल्ट। तो यहां पे भी धोखा देने वाला ही काम है, हम कुछ नया कर नहीं रहे हैं उसमें, गैल्वेनोमीटर को ही यूज कर रहे हैं, बस बेसिक प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू थीटा मायने रखता है, वो अगर नहीं रहता तो हम इसको यूज नहीं कर सकते थे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम एमीटर वोल्टमीटर बनाते हैं। फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उधर एमीटर में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और इसका लास्ट पॉइंट ये है रेंज ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। रेंज ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर एक लाइन का ये चीज है। देखो बहुत आसान है, एमीटर का रेंज दिया रहता है, 0 से 10 एम्पियर मेजर कर सकते हैं, 10 से अधिक मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। वोल्ट मीटर में भी 0 से 50 वोल्ट कर सकते हैं। वो रेंज आया कहां से, तो वो रेंज आया आईजी से ही। गैल्वेनोमीटर का अपना रेंज, गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन at IG max which is range, which is its range। देखो ध्यान से, गैलोमीटर में अपना एक रेंज दिया रहेगा, 0 से 10 मिली एम्पियर मेजर कर सकते हैं, 0 से 15 या 20 मिली एम्पियर मेजर कर सकते हैं, उसका रेंज है इतना, तो वो फुल दिखा देगा, उसका नीडल फुल चला गया, उसको कहेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पूरा घूम गया वो। उससे अधिक नहीं कर सकते, उससे अधिक करंट गया तो खराब हो जाएगा, टूट सकता है उसका नीडल, ठीक है। और उसका कंस्ट्रक्शन देखोगे, टॉर्क मिलता है, इतना टॉर्क मिलेगा कि उखड़ जाएगा वो। तो कहानी क्या है, तो अब बताओ, गैल्वेनोमीटर भी करंट में कर सकता था, लेकिन वो करंट हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का डे टू डे लाइफ में एम्पियर वाला करंट, ठीक है। तो उसी को तो बदले हैं, एमीटर बनाया। तो गैल्वेनोमीटर का खुद इतना रेंज है, इससे आप एमीटर का रेंज कैसे निकाल सकते हो, आई ए प्रोपोर्शनल टू आई जी था, यानी आई ए मैक्स किसके इक्वल होगा, आई जी मैक्स इंटू वो कांस्टेंट क्या था बताओ, बस आ गया। अगर आपको आई जी मैक्स दिया है तो यहां से पता चल जाएगा रेंज ऑफ, इसका रेंज कितना, अगर आई जी कितना मेजर कर सकते हैं ये मल्टीप्लाई कर दिए तो उससे पता चल जाएगा ये कितना मेजर कर सकते हैं, ये भी तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन। हाँ दिया नहीं, वही पे बेस्ट क्वेश्चन आता है, सबसे बेसिक यही है। सेम चीज V प्रोपोर्शनल टू आई जी है वोल्ट मीटर, तो यहां से आप V मैक्स निकाल सकते हो, दैट इज क्या होगा, आई जी मैक्स इंटू क्या है फॉर्मूला बताओ, आर जी प्लस, ये हो गया इसका। तो ये था पूरा कहानी एमीटर और वोल्टमीटर के कंस्ट्रक्शन का। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम लिखते हैं, ठीक है। चलो।